फंक्शन रिलेशंस कंप्लीट होने के बाद फंक्शंस ए क्रॉस बी में सारे एलिमेंट्स आगे थे, उनसे जितने भी सबसेट बन सकते हैं आर रिलेशंस। अब फंक्शंस भी एक रिलेशन ही है, पर इसमें कुछ कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं, और ये फुलफिल्ड होती हैं तो फंक्शन है, अदरवाइज रिलेशन तो है ही। ठीक है, तो फंक्शन बोलते हैं जो इन दो कंडीशंस को समेटे हुए हो। तो हैंड डालेंगे कंडीशंस ऑफ फंक्शन। पहले हेडिंग फंक्शन, कंडीशंस ऑफ फंक्शन। जैसे रिलेशन होता था ए का बी से वगैरह, पर ए का बी से, ए का 1 से भी, 2 से भी सबसे होता था, फिर दूसरे का सबसे होता था, फिर तीसरा सबसे होता था। ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए क्रॉस बी। इसमें से जो कुछ सेलेक्ट कर लेंगे तो रिलेशन बन गया, परंतु उनमें से सिर्फ वो फंक्शन कहलाएंगे जिनका रिलेशन हो जिस सेट का, जिसे हम बोलते हैं डोमेन, और जिसके साथ होता है कोडोमेन। डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबका रिलेशन होना जरूरी है, ये पहली कंडीशन है। जैसे मान लो रिलेशन होता इज फादर ऑफ, और यहां पे होते भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह इज फादर ऑफ, वे अविवाहित थे, कोई पुत्र नहीं था, तो भीष्म पितामह वाला एलिमेंट तो ऐसे आ जाएगा, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, डोमेन का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना जरूरी है, पहली शर्त। लिखिए नंबर 1, लिखते रहना साथ साथ ही, वीडियो के साथ साथ ही। नंबर 1, एवरी एलिमेंट इन डोमेन should be associated with elements in codomain. Okay. दूसरी शर्त, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते थे ए क्रॉस बी, तो ए का 1 से भी, 2 से भी, 3 सबसे होता था, फिर इसका सबसे होता था। इसका एक से होने के बाद दूसरे से बिल्कुल भी ना हो, दूसरी और अंतिम शर्त, डोमेन का हर एलिमेंट यूनिक कनेक्ट होना चाहिए, मोर देन 1 कनेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये दो शर्तें हैं। लिखिए नंबर 2, एवरी एलिमेंट इन डोमेन should not associated with more than 1 elements in codomain. तो बालकों और बालिकाओं, ये हैं दो शर्तें फंक्शन होने की। अगर दो शर्तें नहीं हैं फिर रिलेशन तो पक्का है, वो रिलेशन तो बहुत लचीला हो गया। फंक्शन के लिए ये दो शर्तें होनी अनिवार्य है। समझ में आ गया? देखना कभी फंक्शन ना हो और आपने कार्रवाई भी चालू कर दी, पहले चेक करो फंक्शन है कि नहीं है। उसके बाद अगर फंक्शन है तो दे आर 4 टाइप्स। बस इन 4 टाइप्स को आपने अच्छी तरह जान लिया तो फंक्शन खत्म। बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद आसान भी। अब तो आप बहुत यूट्यूब भी देखते होंगे, मैं अपने बच्चों को कह रहा हूँ जो 11th में मेरे से पढ़े हैं, तमाम यूट्यूब से भी देखते होंगे, तमाम सर्च करा होगा। पर अब तो इम्पोर्टेंस समझो, हमें एकाग्र कैसे होना चाहिए।
किसी एक चीज़ के ऊपर विश्वास जमाना पड़ता है पहले, और फिर उसके पीछे बिल्कुल तन मन धन से उसको फॉलो करो। हमारे गुरुजी मैथ्स के श्री डी के वार्ष्णेय जी ऋषिकेश में आज तक हमारे पूज्य गुरुजी हैं। मैथ्स में वे ही हमारे टीचर हैं, हम उन्हीं के परम भक्त हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद मेरे पर आज तक और भविष्य में रहेगा। ऐसे फिजिक्स के हमारे गुरुजी थे, अब मैं इस संसार में नहीं हैं, गुलाब सिंह रावत जी। उनका बेटा ही मेरा क्लास फेलो ही था, आदर्श टीचर। उनको फॉलो करते करते या फीस पढ़ाते पढ़ाते उनका आशीर्वाद झलकता है मेरे ऊपर, मैं महसूस करता हूँ। ये कुछ गुरुजन हो गए, माता होगी, पिता हो गए, ये ऐसे होते हैं जो साक्षात भगवान का रूप है, बिना इनके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक। और अब तो ये अच्छा टाइम आया कि लॉकडाउन चला तो आपने सर चारों तरफ देखा, अब तो पता भी चल जाना चाहिए कि हमें एक अच्छी पढ़ाई किस प्रकार से करनी चाहिए। सफल बनो और टाइम वेस्ट ना करो। नेक्स्ट लाइन डालेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए, फर्स्ट टाइप, इसमें तो हर एलिमेंट का कनेक्शन होना निश्चित है, अदरवाइज फंक्शन होता है। पर वहां पे हर एलिमेंट कनेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ खाली भी रह सकता है। इस आधार पे दो पार्ट तो ये हो गए। यहाँ तो कोई खाली बच ही नहीं सकता। अगर वहां पर भी कोई खाली नहीं बच रहा है, ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑन टू या सर्जेक्शन। ऑन टू और सर्जेक्शन। डोमेन में तो कोई खाली बचेगा ही नहीं, हर कोई कनेक्ट होगा। अगर कोडोमेन में भी हर कोई कनेक्ट है तो हम कहेंगे ऑन टू। जब डायग्राम बनाते हो तो यहाँ डोमेन लिखना, यहाँ कोडोमेन लिखना और यहाँ एफ लिखना बहुत जरूरी है। बाकी ए एंड नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन हो। ठीक। पार्ट बी, अगर इसके अंदर कुछ बचा रह गया ये बचा रह गया तो देयर इज इनसाइड समथिंग, इन तो कोई विशेष नाम नहीं आएगा। विशेष नाम तब आएगा जो शर्त यहाँ होती है वही शर्त वो भी फॉलो कर रहा है तो विशेष नाम देगा। अरे इट इज ओनली इन। तो मैं समझता हूँ ऑन टू और इन टू तो क्लियर हो गया। डोमेन में तो खाली बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। इधर भी अगर कोई खाली नहीं बच रहा है तो ऑन टू, एक कम से कम एक अगर वहाँ ऐसा दिखाई देगा जो कनेक्ट नहीं है किससे भी तो इन टू, दैट्स ऑल। ऑन टू का विशेष नाम है जो शर्तों से मैच कर रहा है, सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन। इतनी बात आएगी। बचे हुए दो पार्ट्स के ऊपर विचार कीजिए। पार्ट सी, ए बी सी। यहां शर्त क्या थी कि इसका रिलेशन इसके अलावा किसी और से ना हो। ये शर्त है फंक्शन होने की। यही काम अगर इधर भी हो रहा हो
कि इसका कनेक्शन एक के अलावा किसी और से नहीं है। यानी 1 का 1 सही है बस, तो ऐसे बोलेंगे 1 1 1 1। और चूंकि ये शब्द से मैच कर रहा है तो विशेष नाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। इंजेक्शन, वन वन और इंजेक्शन, ठीक है। और लास्ट पार्ट डी, भाई इसका रिलेशन इसके अलावा किसी और से तो होगा नहीं, और इसका भी इससे भी हो सकता है। भाई इसका इसके अलावा किसी और से तो नहीं होगा, यहां से दो नहीं जाने चाहिए, बस मौत हो सकता है। यानी एक से ज्यादा का एक ही पड़ रहा है, मैनी का वन, मैनी वन। मैनी वन फंक्शन, ठीक है। उलझना बिल्कुल भी, जब 1 1 और मैनी वन को देखते हो तो सरजेक्शन है कि ना है वहां ना उलझना बिल्कुल भी, फिर तो घर में आ जाओगे। और ऑन टू या इनटू में चेक करना तो ये ध्यान रखें कि वहां कोई बच रहा है खाली या नहीं बच रहा है, बस मैनी वन है कि इनटू वन है तब मत देखना बिल्कुल भी, मैनी वन है कि 1 1 है। ओके, तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। और अंत में एक बात और नोट कर लीजिए, नो if fx1 fx2 को इक्वल कर, जैसे x1 है और ये f ऑपरेशन है, f ऑपरेशन fx1 हो जाएगा, fx और x2 का fx2। और इन दोनों को कंबाइन करना है, इक्वल कर दिया दोनों, और ऐसा होने पे अलग अलग हो सकते हो तो मैनी वन हो गया। और इनको कंबाइन कर देने पे यकीनन ये भी कंबाइन होना ही पड़ा, इसका मतलब एक का एक पे पड़ेगा, दो का तो एक पड़ ही नहीं सकता। फंक्शन वैल्यू को अगर आपने इक्वल ली और इससे ये सिद्ध कर दिया कि इन दोनों कंबाइन करने पे इन दोनों को कंबाइन होना ही पड़ा, x1 = x2, उनके कंबाइन करने पे किसी भी तरह से अलग अलग नहीं रह सकते, अलग अलग रह सकते तो मैनी वन हो जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। If fx1 = fx2 implies that x1 = x2, then function f will be 1 1 1 1 और on, सॉरी 1 1 का इंजेक्टिव या इंजेक्शन। ठीक है जी, ये हो गए जी आज के नोट्स। आइए ये दो क्वेश्चन बताता हूँ। पहले 1 1 है कि मैनी वन है, इसको चेक कर लेंगे। फिर ऑन टू है कि इन टू है, इसको चेक कर लेंगे। 1 1 और मैनी वन में अगर 1 1 हुआ तो उसका विशेष नाम इंजेक्टिव हुआ। और ऑन टू और इन टू में अगर ऑन टू हुआ जिसका विशेष नाम क्या है, सरजेक्शन या सरजेक्टिव। यानी ये दोनों वे टाइप्स हैं जो फंक्शन होने की शर्तों से मेल खा रहे हैं, इस कारण को विशेष नाम दिया गया। अगर कोई फंक्शन ऐसा है इंजेक्टिव भी सरजेक्टिव भी तो उसका विशेष नाम होगा बाइजेक्टिव।
या फंक्शन इज बाइजेक्शन या दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके, इसे नोट कर लें, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव इज इक्वल टू इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव या बाइजेक्शन इज इक्वल टू इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन। चलिए शुरू कर लें सर। पुरानी बुक है मेरे को, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल लेना। क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंजेक्शन, सर्जेक्शन और बाइजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। पूरा क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला का पता चल जाए कि किस तरह से लिखना है एग्जाम में। गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका पता लगाना कौन से टाइप का है, और कह रहा है वो नेचुरल नंबर, यानी कि आप ऐसे लिखिए इसको, गिवन फंक्शन f such that n to n नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर नहीं, यानी डोमेन भी नेचुरल नंबर से भरे हैं और कोडोमेन। नेचुरल बोलो तो 1 2 3 एंड सो, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पहले हम 1 1 या मैनी 1 में चेक करते हैं एक को। सिंस f(x1) इक्वल टू f(x2) को इक्वल रख दिया और देखते हैं x1 x2 इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। f(x1) क्या हो जाएगा, f(x) है एक्स स्क्वायर, तो f(x1) इक्वल टू x1 स्क्वायर इज इक्वल टू f(x2) x2। सॉल्व करोगे तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आना चाहिए, परंतु x1 x2 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होंगे नहीं, तो ओनली x2 लिख देना। सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल। अगर रियल नंबर होते, क्वेश्चन नंबर 2 यही है, z to z इंटीजर्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में सेम यही आएगा, और आगे x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्योंकि x1 x2 इंटीजर्स जो नेगेटिव भी हो सकते, या रियल नंबर कहता तब, पर नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता। और इन दोनों कंबाइंड करने, ये दोनों कंबाइंड हो गए, इसका मतलब कौन सा हुआ है, कौन सा हुआ, अरे 1 का 1 पे पड़ेगा, इंजेक्टिव, therefore f will be injective या इंजेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं किसको, सर्जेक्शन है कि नहीं है, ऑन टू है कि इन टू। तो इसके लिए आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम बना देंगे। इसका अगला ये बनाया, ये बनाया, ये भी नेचुरल नंबर है, ये डोमेन, ये कोडोमेन, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी 1 2 3 डॉट 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 डॉट। x का f ऑपरेशन करने के बाद क्या रहा रिजल्ट, उसका स्क्वायर, यानी 1 का 1 के स्क्वायर, 2 का 2 के स्क्वायर, 4, 1 का उसके स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, अब बीच में 5 6 7 8 ये खाली रह जाएगी, ये किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर नहीं है, यानी बचे रहेंगे उसमें कुछ, तो ऑन टू के इनटू इनटू। ठीक है, पर क्वेश्चन में इंजेक्शन, सर्जेक्शन और बाइजेक्शन के बारे में कह रहा है, तो यही वर्ड यूज करोगे। हाँ, वो क्या लिखोगे, डायग्राम पूरा बनेगा। फंक्शन तो है, पर कौन से टाइप का है, इनटू, यानी सर्जेक्शन नहीं। स्टेटमेंट क्या दोगे, स्टेटमेंट सुन लें, जब इस क्वेश्चन को नोट करोगे, यहाँ क्या लिखना है इस डायग्राम को बनाने के बाद, इन कोडोमेन
there are many numbers as 5, 6, 7, 11, 13 which are not square of any natural number. So given function is not surjection. Not surjection. ठीक है. Also it is not bijection. तो इंजेक्शन में होना चाहिए, सरजेक्शन में कोई एक अगर नहीं है तो फिर वो बाइजेक्शन नहीं. इस टाइप से मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को शुरू कर लेने हैं. कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो. वेरी गुड. अब जो बच्चा मजाक कर रहा, मैंने कर सकते हो, आप क्या नहीं, मैं कर सकते हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो. ऐसे मजाक करने तो करते रहो, क्या जा रहा है. ये मजाक तुम्हारी अपने साथ ही कहलाएगी, ठीक है. परंतु जो मेरे अपने प्यारे बच्चे हैं उन्होंने हर बार का यस सर, कर सकते हो, यस सर, कर सकते हो, यस सर, और लास्ट में कर सकते हो तो खड़े होकर बोला होगा यस सर. ये सच्चाई है. तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज शुरू कर लो और जो भी दिक्कत रहती हो जैसे ग्रुप में डालते रहते हो डालते रहो. ओके.